अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिकंदर के घर में। सिकंदर जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने घर से निकलता है अपनी 1.5 साल की बच्ची का दूध लेने के लिए। पल्लेदारी का काम करता है, एक बंद गली में जाता है किसी की आवाज़ देने पर और उसके बाद वहाँ से वापस नहीं आता। जिस हाल में वो अपने घर वालों को मिला है वो हाल यहाँ पर बयान करना इंतहाई मुश्किल है। इस फैमिली के लिए वो हाल बयान करना मुश्किल है। उसके पूरे जिस्म को जलाया गया, उसके पूरे जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशान थे, गर्दन की हड्डी को तोड़ा गया और उसके एक तरफ से जो सुआ है वो डाल के चेहरे के दूसरी तरफ से निकाला गया। और इतने भयानक तरीके से किसी को मारने का मकसद सिर्फ यही है कि या तो किसी ने उससे कोई बदला लेना था या उससे कोई ऐसा जुर्म हो गया था कि किसी ने अपनी अदालत खुद से लगा ली। फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उसकी बूढ़ी माँ, उसकी वो जवान बेवा बीवी जो कि इस वक्त बेवा हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने की उसने हर मुमकिन कोशिश की है। उसके भाई जिन्होंने पहली बार उसके फौत होने के पहली बार जाकर उसको उस हाल में देखा, पुलिस ने अब तक क्या किया है, फैमिली क्या कहती है, क्या वाकई में सिकंदर कोई नशा करता था या किसी ने उसको इतनी भयानक मौत किसी और वजह से दी है। बात करते हैं इनसे और तमाम तर डिटेल्स जानते हैं। सिकंदर की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। उसकी बहनें, उसकी बूढ़ी माँ, ये छोटी सी मासूम सी उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 2 साल की है। बीवी जो उसकी है वो उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की हर मुमकिन कोशिश की है और इस वक्त वो जिस हालत में है वो भी आपको दिखाएंगे। वालदा से पहले बात करते हैं कि जिस तरह से इनका बताना है कि सिकंदर एक शरीफ और मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था और उसकी ऐसी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी कि उसको इस हद तक भयानक तरीके से मारा जाता है, उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया जाता। वालदा हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। माँ जी, कितनी उम्र सी सिकंदर दी? 20 साल। 20 साल दी सी। कम की करदा सी? ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ, ਤੋੜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਬੋਤਲਾਂ ਪਿੰਡ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਲੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਅੱਗੋਂ ਗਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕੈਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਤੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੋੜਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਖ ਕੇ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਸੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾਲ ਵੂਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਭਲੀ ਛਾਪਰ ਬੰਨਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਕਰਨੀ ਛਾਪਰ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਬਲੈਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। और रोटी बात हथ साफ करके उन्होंने सीधा ही गया है। जो गया है वापस नहीं आया, वापस मार के उन्हें दोबारे कर लिया है। उत्ते ही मार के मेरे बच्चे की लाश उन्हें अपनी बारी के नाल तड़ी सी सामने उत्ते ला दी। बाद उन्होंने फोन किया भी आ लाश इतने पई है, नाले मेरे बच्चे नूं टीके लाए ने, पता नहीं कादे कादे नशे ते टीके ला के। आपका बेटा कोई नशा नहीं करता? ना ना, पूरा मल्ला गवाही देगा। मैं नहीं, मेरा पूरा मल्ला जिते काम करता है गड्डियां दा पल्लेदारी दा, वो भी गवाही देणगे मेरे पुत्र दी। और मेरा पुत्र कोई नशा नहीं करता। कभी बेटे की किसी के साथ कोई लड़ाई हुई? ना, कोई झगड़ा इस तरह का? लड़दा ही नहीं वो लड़दा ही नहीं सी किते नाल, ना दी मल्ले च किसे नाल दुश्मनी, ना सानू पता ही ना सी कदी गए सां।
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਰੇ ਦੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨਵਾਜੀ ਹਮ ਟੀਕੇ ਲਾਂਦਾ ही टीके ला के मर गया वे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उसकी शादी को भी 3 साल हुए थे? हाँ जी, 3 साल शादी की थी उन्हें? हाँ जी। ते सिकंदर रिक्शा भी चलांदा सी? ना ना रिक्शा नहीं चलांदा सी? नहीं फैसलाबाद की काम करता रहे? फैसलाबाद भी यही काम करता सी। यही काम आप लोगों से दूर फैसलाबाद जाके ये काम हाँ जी, वो मेरे बच्चे उत्थे रहिंदे सन। मेरियां धीआं मेरे पुत्तर मेरा वड्डा जेठ रहिंदा सी, ओदा घर सी उत्थे रहिंदा हुंदा सी। साडा घर आंदा मैं नहीं इत्थे रहना, अम्मा इत्थे गंदगी बड़ी है। अच्छा, मैं उत्थे चला जाना वा। नाले ओदी बीवी आंदी ही मैं इत्थे ही रहना मैं। अच्छा। ओने बीवी दी मान के आखन लगा चलो मैं इत्थे ही रहना। ठीक है। मैं भी क्या मैं पुत्र जे तेरी जिथे तेरी वस होंदी तू कर ले, ते मेरे लो ना मेरी मां बीमार रहिंदी है। तो वापस क्यों आया फैसलाबाद से? वापस अपने घर च लड़ पिया ही ते तां आ गया। और बाबा को 10-20 दिन रहा ते फिर ओदी बीवी भी जड़ी मगरे आ गई, बच्ची लैके जवा गया ही। और मां ही नहीं रह सकी आई भी, वो भी मगरे आ गई। उन्हें कहा चल जिथे तू रहना वे मैं भी उसे हालत सही हाँ, भावें मैंने चुग्गी च रख दे भावें जिथे मर्जी रख, मैं तेरे नाल रहन नूं तैयार हाँ। वो भी इत्थे आ गई जी, बेचारी ने महीना भी नहीं होया आई नूं, ते बंदा जेड़ा बहुत हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो सिकंदर है घर से गया आप लोगों के लिए, जाहिर है रिज़्क रोटी कमाने के लिए गया, मुझे ये बताएं कि जो ये सब कुछ हुआ आप लोगों को सिकंदर मिला नहीं, घर वापस नहीं आया, आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की उसको? लभ्या सारे ने। मैं तुहानू कितनी दस देर बाद आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ सुबह के हाँ जी। दोपहर के जो ठीक है। ਹਾਂਜੀ 10-11 ਵਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਕੀਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਨੂੰ ਕੋ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਰਿਹਾ ਧੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आप अपनी बेटी के साथ हॉस्पिटल में थे? हाँ जी, बेटी मेरी ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। सुबह के टाइम बुध के दिन। अच्छा, आपका बेटा गया 10-11 बजे का कह करके मैं वापस आ जाऊंगा, हाँ जी। वापस नहीं आया? ना। कितनी देर बाद ढूंढना शुरू किया उसको? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ था। अच्छा, इसको दे अपनी बेटी को। क्या नाम है आपका? ਮਾਫੀਆ। माफिया। कितनी देर बाद भाई की तलाश शुरू की थी? ਬਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। 100 ਵਾਕਿਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਡੈਡ ਹੋ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਲਾਇਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਮੰਗਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 8 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 8 ਵਜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ ਜਿਹਨੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ, 1000 ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, 1000 ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਪੈਨਸਲ ਕਾਪੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ पुलिस वालों ने कहा चाय पानी का बंदोबस्त करो, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 5-6-7 ਹਜ਼ਾਰ
1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ अपने ਚੁਕਾ ही ਕੇ। किसी प्यारे को इस हाल में देखना, फिर उसके बाद उसका वो जो उसकी जो डेड बॉडी है वो लेना, उसके लिए पैसे भी देने हाँ, पड़े, उसके पैसे। लिए उसकी गाड़ी में फ्यूल भी डलवाना पड़ा। ਹਾਂਜੀ ठीक है। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਮਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹਦਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਕੋ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਮਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ मुझे ये ਅਸੀਂ। बताओ, सिकंदर की तस्वीर वगैरह जब उसको वहाँ पे दिखाई गई, सिकंदर किस हाल में था? सिकंदर के मुंह में सुआ किसी ने डाला हुआ था, आज सुआ डाला हुआ था मुंह में, सारा इधर से जख्मी किया हुआ था, चीज़ें मार मार के, हाथ भी उसके जलाए हुए थे, ऐसा लग रहा था जिसे ना ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਸਾੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਬੜੀ बुरी हालत सी क्या ਉਹਦੀ। इतने भयानक तरीके से उसको मारने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ, ਨਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਈਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਇਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਚਰਾ ਕੁਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਫੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ कोई ਸਾਫ਼ और ਕੀਤੇ। आदमी नहीं नजर आया उस फुटेज में? ਨਹੀਂ ਕੋਈ अच्छा। ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ बस ਆਇਆ। सिकंदर ही नजर आ रहा ਹਾਂ है। ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਗਲੀ ਬੰਦ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ। वो घर नजर आ रहा है? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ठीक है। ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, अच्छा, ਉਹਦੇ चलो ये ਪਿੱਛੇ तो ਸੀ। अंदाजा हो गया ना ਹਾਂ ਵੀ कि ਉਹਦੇ अपनी गली ਪਿੱਛੇ में ही है। ਹਾਂਜੀ हाँ, ठीक है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਉਹੀ ਘਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਗਲੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਟੀਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ किस ਵਿੱਚ चीज़ के टीके लगाते रहे? ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ इससे ਵਾਲਿਆਂ पहले वो कोई नशा वगैरह आप ਨਹੀਂ लोगों को ਨਹੀਂ अंदाजा है? ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਡਰੱਗਸ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੜ ਗਿਆ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਠਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ? ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, 4-4 5-5 ਮਣ ਦੀ ਵਜ਼ਨੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੱਲੀ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ। लेकिन आपका भाई जिस हाल में मिला और आपके भाई के साथ जो कुछ हुआ, ये तो कोई किसी वजह से ही कर सकता है किसी ना? वजह किसी तो की ही कोई बाजी, दुश्मनी हो या पता नहीं के साथ किसी ने कोई लड़ाई होना, हो, वही कोई कह रहे हैं। कारबाजी होती है। उसके बाद इतने भयानक तरीके से अगर कोई नशा करने वाला शख्स है, वो अपने आप को तो इतनी अजियत नहीं देगा नहीं ना दे कि वो जिस सकता। तरीके से उसके चेहरे के ऊपर ਉਹਦੇ निशानात ਸਿਰ हैं। 'ਚ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾੜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਗਾਇਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। अभी तक क्या किया पुलिस ने? फिर वहाँ पे फुटेज सामने आ गई, पता लग गया गली बंद है, सिकंदर वहाँ पर गया उस गली से, उसके बाद सिकंदर जिंदा हालत में वापस नहीं आया। नहीं ठीक आया है? बाजी। उस पूरे फुटेज को देखने के बाद पुलिस ने क्या किया? अभी ਪੁਲਿਸ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। अभी पुलिस ने छुट्टियों का कहा है। ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਾਈ ਗਏ। क्यों?
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੁੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਕਾਈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਭਾਈ ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जूती और चादर में ऐसा क्या था? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਨੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ CIDਆਂ ਨੇ ਕੱਢਨੇ ਨੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। हो अगर कुछ ऐसा भी किया हो तो उसके लिए अपने आप ਇੰਨੀ को बुरी अदालत में मौत नहीं नहीं लगाई बाजी जाती ना। मार सकदी। अपने आप तो सजाएं नहीं दी जाती ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਤੋੜਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਵਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਲ ਬਗੈਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं करवाई थी ना, इस वजह से ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆ ਏਰੀਏ ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। भाई कैसा था सिकंदर आप बहनों के साथ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। माँ जी के आगे करो। हाँ जी माँ जी। ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਆਖਣਾ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਕਿ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੋੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਤੋੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜੇ 'ਚ ਪਾਈ ਇਹਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁਕਾਇਆ ਹੀ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਰਸ ਹੋਦੇ। मेरे बच्चे सिकंदर के ऊपर कोई केस वगैरह कोई इस तरह का कोई केस नहीं, ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅਗਰ ਨਾਈਸ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਪਤੀਲੀ 'ਚ ਪਕਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ 100 ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਨਸਾਫ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ। चले अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आप लोगों को मेरा भी बुढ़ी मां का इनसाफ करके मैनू दसना। सब्र करे, अपने मां का इंसाफ करके मैनू मार देना। मेरे जवान जान बच्चे ने मेरा बेरहमी ने मारे अंदर डक के। सब्र करे, अल्लाह ताला आपके लिए 10-12 जने सारे जिन्होंने चादर च पा के मेरे बच्चे नवागा अगे जाके स्कूल की नुक्कर च रख दिता, अपनी गली च चुक के, पहला गली च रखी रखिया, फिर तो चुक के जिन्होंने उठा कर स्कूल के नुक्कर में रखा है वो भी तो फुटेज में आया होगा ना। वही ने सारे उधर ही उन्होंने घर है, उन्हें ही मारिया है। तो वहाँ उनके घर में कोई नहीं गया, पुलिस नहीं गई उनके घर में? नहीं, पुलिस स्टैंड दी गली च खलोती जिधरों मेरा पुत्र आया है, अगों ते गली जिथों मारिया उधर बंद सी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ?
ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ये मैंने कोई नहीं, कोई भी मेरा मसूद मेरा बच्चा नहीं मारे और किसी ने नहीं मारे। आपके बच्चों का बेटा था। पानी लेकर आओ, पानी चल हौसला कर, इस ना तेन इंसाफ मिलना है। उठ पानी ले आओ, पानी लिया गिलास में लेकर आइए। अम्मा पानी पी ला, पानी पी ला। बस ठीक है, आराम आराम से पिलाए ना। माँ जी अम्मा हौसला दे, इधर इधर देखो, इधर होश तो करो ना थोड़ी को। माँ जी हाँ जी, अब पानी ले यार, पानी आप शारद है, पानी लिया, पानी पी मुंह खोल ली, खोल पानी पी। अम्मा यार, माँ बस ठीक है, वो होश में आ रही है। आप लोग जरा हवा तो आने देना उनको। चलो डाट बहन बस करो, पानी इनके ऊपर हल्का सा छींटा डालो पानी, बस हल्का सा, आंखों पे ना थोड़ा इनके पानी करो। चलो ऐसे, माँ जी इधर देखो, चलो माँ जी बस आंखें खोलें, शाबाश। इंसाफ लेके देगी सानू। देखें आंखें खोलें माँ जी। अम्मा अम्मा मासी चलो अम्मा इनको ना बस ठीक है, ठीक है, उधर बैठो। नहीं नहीं मैं आना बाहर बाहर ले आओ। लिटा दो। बेवा और उम्र के इस हिस्से में बेवा की एक स्टैंप लग जाना, ये उसकी वो बच्ची है जिस बच्ची के लिए वो घर से बाहर निकला कुछ कमाने के लिए कि मैं कुछ ना कुछ कमा कर वापस लेकर आऊँ। अब ये बीवी ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की है, खुदकुशी करने की कोशिश की है अपने शोहर के लिए कि मेरे शोहर को इतने बुरे तरीके से क्यों मारा। नाम क्या है इसका? मुकद्दस। मुकद्दस उठ जाओगी? हाँ, थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी हिम्मत करो बेटा, उठो ज़रा, उठाएं इसको जरा, उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, शाबाश। इसको सही करो दुपट्टे को, इसका दुपट्टा सही करो। ये क्या किया आपने? मैं अपने आप को मारन दी ने कोशिश की थी। अच्छा, तो आप इसको पकड़ के रखें प्लीज। मुकद्दस पानी लेकर आओ इसके लिए पहले। मुकद्दस थोड़ा सा होश करो। मुकद्दस इधर देखो, इधर देखो बच्चे, इधर देखो मुकद्दस, इधर देखो, इसको पानी पिलाएं थोड़ा सा। अच्छा इधर देखो, सिकंदर से पसंद की शादी की थी? हाँ जी। पसंद की शादी की थी? हाँ जी। तो सिकंदर घर से क्या कहकर गया था आपको? क्या कहकर गया था सिकंदर? देखो आपकी बेटी आपको देख के परेशान हो रही है। हाँ अच्छा इधर देखो मुकद्दस, सिकंदर आपको क्या कहकर गया था घर से? पैसे कमाने जा रहा हूँ, पैसे कमाने गया था, घर में इसका दूध लेने गया था। बेटी का क्या नाम रखा है? नूर। महनूर? आमना। आमना? आमना। देखो आमना परेशान हो रही है ना आपको देखकर, उसके तो बाबा भी छोड़ गए हैं, अब आपने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की है। ये बेटी का क्या कसूर है? इसको कौन देखेगा? हाँ ये दिखाएंगे पानी। अच्छा चलो ये पानी पियो, पानी पियो, इसको पानी पियो, पियो पानी। ये क्या मारा है आपको? छुरी मारी है इसने?
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। इधर देखो, सुन रही हो मुझे? अच्छा मुझे ये बताओ ये छोटी सी मासूम बच्ची का क्या कसूर है आपकी? वो देखो आपको देख के कैसे परेशान हो रही है। वो कह रही है मेरे बाबा कहाँ गए और मेरी मामा को क्या हुआ है? मैं अपने आप के मैं जवाब दे आगे मेरा पापा चला गया। मेरी बात सुनो, आप तो खुद अपने आप को भी अजियत दे रही हो ना। ये क्या किया ये? मेरा सिकंदर मेरे नजर नहीं आता ऐसे आपको इंसाफ मिलेगा? बताओ, ऐसे इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, ऐसे तो नहीं इंसाफ मिलता ना। आपका क्या रिश्ता है इनसे? ये मेरी बच्ची है। आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा, आप वालदा हैं। पसंद की शादी की थी? पसंद दी इन्होंने की थी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ। ਪਕੜ ਲੋਗੇ? ਫੜ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ? ਠੀਕ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮਿਲਨੇ ਜੁਲਨੇ ਆਤੇ ਥੇ ਆਪ ਲੋग? मिलने ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। अच्छा, फैसलाबाद ही रहते थे। सिकंदर की कभी इसने कुछ शिकायत की कि नशा वगैरह करता है? नहीं, की कभी ना? नहीं करता था। ये उसका आईडी कार्ड भी है और ये बज़ाहिर जो उसके आईडी कार्ड पे तस्वीर नज़र आ रही है, अच्छा भला सेहतमंद इंसान नज़र आ रहा है, कोई नशे नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, तो अभी मतलब इसने अपने आप के साथ क्या किया ये? अपने पति ਨਾਲ बहुत प्यार करती थी, अपने घर वाले ਨਾਲ। शोहर से प्यार करती थी? ਹਾਂ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ तो ये क्या छुरी मारी है इसने आपको? किस वक्त मारी है? ਸੁਬਾਹ ਨੇ आप लोग सारे किधर थे? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸਭ अकेले ਪਰਲੇ थी ਕਮਰੇ यहाँ 'ਚ। ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਮੀ ਪੈਣ ਆਈ ਹੈ ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ। ये जो उसकी बेटी है ये पूछती है बाबा का अपने? पूछती बच्ची है वे ये गम ते कर दी, रात को पूछती मेरा पापा कहाँ है तो ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ तो फिर सौ जाती बच्ची, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਰੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ पापा नहीं नज़र आंदा उदों रोंदी भी है। ये कौन है? ये कौन है? ਉਹਨੂੰ पता मेरा पापा है। इसका नाम आमना है? हाँ, आमना? ये कौन है? बाबा का पूछती है फिर अपने? पूछती है अपने बाबा दा। इस बच्ची के लिए दूध का इंतजाम करने के लिए गया था? दूध का ही इंतजाम करने गया, सब बारिश पै रही सी, पैसा उन्हें कोल कोई नहीं सी है अच्छा, तो इसलिए वो फिर गया सी काम ते। तो 10 बजे तो आ जाता, 10 बजे तो समान ही वो बहुता टाइम ही नहीं लांदा, अच्छा ऐसे तो उदों तो वापस ही नहीं आया हैगा। मुड़ के जो सुनिया इन्होंने तो लाश नज़र आई ओदी। ये आपके सामने है और ये इस तरीके से तो इंसाफ नहीं मिलते, लेकिन ये फिर जाहिर है एक लाचारी होती है, एक बेबसी होती है, आपके इदारों से बेयकीनी होती है कि आपको लगता है कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलना। बच्ची अब आपकी तस्वीर को पकड़े बैठी है और उसको बार बार चूम रही है। ये देखें, अपने बाप की तस्वीर को बार बार चूम रही है, नहीं पकड़ा रही कि उसके बाबा की तस्वीर है। ये वालदा ने अपना ये हाल कर लिया। इस बच्ची का क्या कसूर है कि इसके ऊपर उम्र के इस हिस्से में इसको यतीम कर दिया गया, इस लड़की को बेवा कर दिया गया, उस माँ से उसका सहारा छीन लिया गया, बहनों से उनका भाई छीन लिया गया। सिकंदर का भाई भी हमारे साथ मौजूद है। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्यों इतने पैसे उससे वसूल किए गए? सिर्फ इस वजह से कि सिकंदर का बेजान जिस्म उनको वापस देना था। क्या वजह थी ये सारी, उससे भी बात करते हैं।
हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर हॉस्पिटल में जाकर कोशिश की ढूंढने की अपने भाई को कि शायद मेरा भाई यहाँ पर कहीं पर मौजूद ना हो, और जो इनका शक था वो यकीन में तब बदला जब इनके भाई की तस्वीर इनको दिखाई गई कि तुम्हारा भाई इस वक्त मुर्दा खाने में मौजूद है। किसने भाई के साथ ये सब कुछ किया, भाई किस वक्त पुलिस को मिला, किस वक्त उसके जो डेड बॉडी है उसको अस्पताल में मुंतकिल किया गया, इन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से शक महसूस हुआ कि भाई को अस्पताल में ढूंढना चाहिए? अभी हमने 2-3 दिन थानों में, अदारों में, हर जगह ढूंढा है, हमारा भाई नहीं मिला है। मेरी अम्मी जो है ना, ये मेरी बहन का ना ऑपरेशन था, डिलीवरी थी उसकी, तो उसका बच्चा ना दाखिल था, वो कमज़ोर था, उसको ना दाखिल किया था उन्होंने। तो मेरी बहन ने बोला कि पैसे लेकर जाओ और अम्मी को देकर आओ, उसके पास पैसे नहीं है। ऊपर से हमारा भाई नहीं किधर मिल रहा, ऊपर से मेरी अम्मी अस्पताल में है। तो इधर से मैं उधर गया हूँ, मैं अस्पताल में, तो अम्मी अपनी के पास गया हूँ, तो उसने पूछा कि सिकंदर मिला? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला चलो इधर किधर इमरजेंसी वार्ड में ढूंढते हैं, शायद कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई मसला ना बन गया हो। मुसाफिरों के साथ अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको एम्बुलेंस वाले अस्पताल में लेकर आते हैं। तो मैंने उधर इंतज़ामिया से पूछा, मैंने कहा भाई आपके पास कोई ऐसा केस तो नहीं आया? उसने बोला भाई आप ना इधर इमरजेंसी वार्ड है, आप उधर जाकर चेक कर लें, अगर आपको भाई आपका मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मुर्दा खाने लगे जाएं। उधर रजिस्टर है, उसके ऊपर फ़ोटो लगी होती है, अगर आपका भाई उधर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर इधर नहीं है। तो अम्मी मेरी भी साथ ही, हमने सब वार्डों में चेक किया, हमारा भाई उधर नहीं मिला। तो इंतज़ामिया ने हमको बताया, उसने बोला कि डेड हाउस जाओ, उधर जाकर वो देखो, अगर उधर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप जिधर मर्जी जाकर ढूंढ सकते हैं। मैं उधर गया हूँ, मेरी अम्मी नहीं साथ गई, उसके पास बच्चा था ना, वो वार्ड में वापसी चली गई। अम्मी मेरी ने बोला अगर जाना है तो जाओ, बकायदा आप ना जाओ, मुर्दा खाना अकेले ना जाओ। मेरे दिल में ना गवारा नहीं किया, मैं फिर भी चला गया उधर। तो जब मैंने जाकर रजिस्टर देखा तो मैंने देखा मेरे भाई की फ़ोटो लगी है। मैं उधर, मेरे यकीन करो, आधा ज़मीर और आधा उधर ही मर गया हूँ मैं। और जब मैंने पूरा देखा ना अपने भाई को उधर, वो उधर मुर्दा खाने में, तो उधर ही मैं मर गया हूँ। यकीन करो कि हमारे ना ज़मीर और हमारा जिस्म उधर ही मर गया था। हमने देखा कि मेरा भाई, हम तो 2-3 दिन से इधर थानों में ढूंढ रहे हैं, हमारा भाई तो इधर है। तो पुलिस वालों ने नहीं हमको रिपोर्ट की, किसी ने नहीं हमको रिपोर्ट की कि आपका भाई इधर है, और हम उधर ही देखते रह गए। और वो लाश लाने के भी हमसे पैसे लिए गए हैं, पोस्टमार्टम के भी पैसे लिए गए हैं, काफ़ी पेंशन के भी पैसे, चाय के भी पैसे, पेट्रोल के भी पैसे हमसे लिए गए। ये हमारी हालत देखे कि हम पैसे देने वाले लगते हैं। हम पर इतना जुल्म, ऊपर से हमारे भाई पर इतना जुल्म किया गया, ऊपर से हमसे पैसे भी लिए गए। आपने भाई को वहाँ पर पहली बार देखा ना फैमिली में से? हाँ जी। किस हाल में था भाई? भाई को किस तरीके से मारा गया? बड़ा बुरा हाल सी, बहुत बुरा हाल सी हो रहा। मैंने देखा उसके हाथ पैर जलाए गए, उसके मुंह के अंदर सुराख बोया गया, उसके पीछे ये गर्दन जो है ये भी टूट गई थी। ये जो गुस्ल देने आया था ना, वो हमारा ना ये हमसाया है, वो गुस्ल देकर गया। उसने बोला इसको किसने मारा है, इतनी बेदर्दी से मारा है कि इतना तशद्दुद किया गया इसके ऊपर। ये इसकी कोई दुश्मनी, कोई ऐसी, मैंने असी क्या कोई दुश्मनी नहीं हो रही, कोई किसी ना लड़दा नहीं। पूरे महल्ले वाले गवाह ने, यार दोस्त खड़े ने, इन्होंने एडे मुहब्बत के प्यार के नाल रहिंदा सी, किसी ना कदी बदतमीजी नहीं। अपनी माँ का एडा फरमा बरदार हैगा सी। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਗੱਲ नहीं ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਚਾय ਵਾਸਤੇ, हर चीज़ वास्ते पैसे ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ये क्यों इसने ये वाला काम छोड़ा? पहले जो करता था, जिस तरह से फैसलाबाद में था, या आराम से काम कर रहा था, उसके बाद अचानक हालात ऐसे कैसे आ गए कि उसको ये काम फिर अब करना पड़ गया? बाजी उधर से ना ताया मेरा नहीं, ताया मेरा, उसने ना भाई मेरे के साथ इधर झगड़ा किया, इसको ना चाकू वगैरह लगाए हैं। उसने बोला हमारी जगह से निकल जाओ, इधर नहीं रहना है। हाँ जी। अच्छा। उसने बोला इधर नहीं रहना है। सही है। तो इस वजह से आ गया था इधर आ गया था अपनी बीवी और बच्चे को लेकर इधर आया। तो इधर कोई अभी उसको महीना भी नहीं हुआ, 1.5-2 महीने हुए हैं इधर। इसका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़े में कोई ऐसे किसी ने धमकी लगाई हो कि हम देख लेंगे तुम्हें,
ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਲੜਦਾ ਹੀ नहीं किसी ने। अरे दोस्त ने इन्हों को पहला महल्लेदारा को पूछ लो। नशे का उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? नशे का उत्ते इल्जाम लगाया, ਉਹਨੂੰ कतल किया उन्होंने, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ लगा के ਉਹਨੂੰ बाहर फेंक दिता, अपने घर ਦੇ बाहर ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ दिता कि पता लगे लोगों को क्या नशेई हैगा। पुलिस ने अभी तक क्या किया है? पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, नामालूम अफराद में फेंका हुआ है उसको। ये बुध वाले दिन की बात है? बुध वाले दिन की बात है। बुध का दिन गुजरा, जुमे रात का गुजरा, जुम्मे का गुजरा, हफ्ते का गुजरा, इतवार का दिन आ गया। हाँ जी। ठीक है, मतलब 5 दिन गुजर गए। पुलिस ने आप लोगों से पैसे लिए, ठीक है, आप लोगों से फ्यूल के पैसे मांगे, हाँ चाय के पैसे मांगे, आप लोगों को वापस उसका वो जो बेजान जिस्म था देने के पैसे मांगे, और अभी तक किया कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं किया। फुटेज मिल गई, फुटेज मिलने के बाद पुलिस गई वहाँ पर? गई, एक बार गई, दोबारा नहीं गई। उसके बाद जिस घर के बाहर से सिकंदर को उठाया गया उस हालत में, उस घर में रेड की पुलिस ने? कोई रेड नहीं की। ये पुलिस क्या काम है? पुलिस ने दिहाड़ी लगा ली है, चाय के पैसे दे दो, फ्यूल के पैसे दे दो, अगर उसके बॉडी लेकर जानी है उसके पैसे दे दो, पोस्टमार्टम के पैसे दे दो, हम लोग इस तरीके से देंगे नहीं। आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा गया कि सिकंदर जिस गली में दाखिल होता है वो गली आगे से बंद है, उस गली में से वापस का रास्ता वही है जिस रास्ते से वो अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अभी तक किसी घर पे किसी जगह पर पुलिस की कोई रेड नहीं है। ये कहा गया कि अभी छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां हैं जो अब तक खत्म ही नहीं हो रही हैं। उसके दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आगे आ जाओ। कब से हो सिकंदर के दोस्त? हम बचपन से उसके दोस्त बचपन से दोस्त हो उसके? कभी उसने कोई नशा वगैरह किया? नहीं। उसके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं नशे का? बस नजायज ही ला रहा है, दिहाड़ी करन गया सुबह तो ਅੱਗੇ ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 10-11 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ 11-12 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਵੀ ਬਗਾਦਾ ਗਏ, ਕੋਈ 3-4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੀ ਬੀਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, मुर्दा खाने दे विच, उत्थों सानू पता चलिया कि उत्थे हैगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, सिकंदर ने, दोस्तों में तो बड़ी बातचीत हो जाती है ना, राजदार होते हैं, कभी सिकंदर ने जिक्र किया हो कि कोई उसको धमकियां लगाता है या किसी के साथ उसका कोई झगड़ा है या कोई उसको तंग करता है? नहीं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮਨਾਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰੀਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, बहुत अच्छा इंसान है। जितने बुरे तरीके से सिकंदर को मारा गया है, जिस बेदर्दी के साथ, तो ये तो किसी ने ऐसे मारा होगा जैसे कोई उससे बदला ले रहा है, उसने कोई ऐसा किसी के साथ कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान जैसे किया जो इतनी भयानक उसको। वो किसी का नुकसान करते ही नहीं है, वो किसी के साथ बुरा बोलते ही नहीं है, नुकसान वो किसी का क्या करेगा। वो तो बहुत शरीफ लड़का था, अपने माँ बाप का भी बहुत फरमा बरदार, ठीक है, फरमा बरदार बेटा जी, था। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब उसकी जो बीवी है, बेवा उसकी, अब मुझे जाहिर है कहना पड़ेगा हालात इस तरह के हो गए हैं, अब उसने भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की है, एक मासूम सी बेटी है उसकी, ये मतलब क्यों उसको क्यों नहीं समझाने की कोशिश कर रही है? उस वो जिस तकलीफ से इस वक्त गुजर रही है, कौन उसको निकालेगा इस तमाम चीज़ों से? बाजी ये तो आप देख लेना कि उसकी लव मैरिज की शादी है, एक बच्ची है उसकी, जवान है वो, बच्ची भी छोटी सी है, अभी उसको कौन सहारा देगा? आप बताए ना, उसका जवान खामिद था, 20 साल उसकी उम्र थी। इस गांव में से हम नहीं निकल रहे हैं ना, उसकी अम्मी की हालत देख लें, क्या हालत है इसकी। हमें तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, पर हमारा मुतालबा है सीसीडी से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कि सीसीडी जो है इसके बहुत कारनामे देखे हैं हमने, कि ये मरियम नवाज ने बहुत अच्छी फोर्स निकाली है और बहुत अच्छे काम किए है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए सीसीडी से। माँ जी इधर आओ। हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई जो फोत हो चुका है उसके साथ बहुत ज्यादती हुई है, उसका हमको इंसाफ चाहिए। ये इस घर के जो हालात है ना, इस घर से कहीं महसूस नहीं होता कि वो इस तरह का कोई काम करता था या वो कोई नशा करता था और नशा करने के बाद अपने आप को इस तरह से अजियत दी उसने, और जितनी अजियतनाक उसको मौत दी गई है या जिस हालत में वो मिला है, यकीन करें कोई भी नशा करने वाला भी शख्स अपने आप को इस तरह की अजियत नहीं दे सकता, अपने ऊपर इतना जुल्म नहीं कर सकता। अपील कोई करना चाहते हो वेखन वालियां नूं, इदारियां तो कोई अपील करना चाहते हो? अपील मेरी है, यह मेरी है, मेरा इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह मेरे बच्चे नूं मारिया है ना, मैं उस तरह ही उन्होंने वेखना चाहती कि उस तरह मेरे सामने उन्होंने गोली मारी जाए। जिस तरह मेरे बेटे नूं अंदर डक के मारिया उन्होंने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਵੇ। CCTV ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ इंसाफ ਕਰਨਗੇ, बस मेरा ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंसाफ है। आप भी भाई हो? हाँ जी। आप भी भाई हो? कोई भाई से आखिरी बार कोई बातचीत हुई हो, कोई जिक्र ऐसा हुआ हो? आखिरी बार क्या बात करके घर से निकला था? रात के वक्त ही मुलाकात हुई थी, मुझे पूछ रहा था कि तुमने खाना खा लिया कि नहीं। अच्छा। मुझे मना भी कर रहा था कि रात के टाइम किसी भी जगह पे मत जाया करो। अच्छा। आजकल हालात ठीक नहीं है। वो तो घर से भी खुद भी नहीं बाहर जाता था, बाहर किसी दोस्तों के साथ भी नहीं फिरता था, घर ही रहता था और मुझे भी मना करता था। इसकी हालत देख ले मेरे भाई की, ये अभी 16-17 साल का नौजवान है। देख लें कि 2-3 दिन में इसकी हालत क्या हो गई है। इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया, हमने देखा, कसम खुदा की अभी तक हमारी आंखों के दूर नहीं हो रहा वो। हमें इंसाफ चाहिए कि CCD से हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए कि CCD खाली नाम की CCD नहीं होनी चाहिए, गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी एक जैसी होनी चाहिए। कोई अदारा हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने इधर से किसी से 1000 पकड़कर, इधर से 500 पकड़कर अपने भाई का कफ्तीन लाया और उसको दफन किया। हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि हम पुलिस वालों को पैसे दे सकें, क्योंकि अमीरों का पुलिस उठाना है, हर चीज़ ही अमीरों की है, गरीबों का इधर कुछ भी नहीं है। गरीबों को इधर सड़कों पर मार के फेंक देते हैं और लावारसों में डाल देते हैं। हमारा इधर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई हमारी मदद नहीं। जो इस घर की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने है। इस घर में जहाँ पर रोटी के लाले पड़े हों भी पुलिस अपनी दिहाड़ी लगाने से, पैसे वसूल करने से बाज नहीं आती। किसी का अपना प्यारा इतनी भयानक तरीके से इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन पुलिस के मुतालबात फिर भी वहीं पर है। हम लोगों को फ्यूल दिया जाए, हम लोगों को चाय के पैसे दिए जाए, हम लोगों को खाने के पैसे दिए जाएं। जिनके पास अपने बेटे की तदफीन के लिए, कफन के लिए पैसे मौजूद ना हो, उसके बावजूद भी वो उसको आखिरी बार अपने घर लाकर उसकी तदफीन करने के लिए पुलिस वालों की जेबों को गर्म करते हैं। ये हालात हैं इस घर के। उम्मीद लगाए बैठे हैं इंसाफ की। उसकी बीवी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, उसकी छोटी सी मासूम सी एक बेटी है जो कि यतीम हो गई। ये माँ जो है वो बेआसरा हो गई, ढूंढ रही है अपने बेटे को। इसकी नज़रें जो हैं दरवाजे पर लगी हैं, इंसाफ की मुंतज़िर है कि किसी न किसी तरीके से इंसाफ मिल जाए। रो रो कर फैमिली के आंसू खुश्क हो गए हैं, आवाज़ें बंद हो गई हैं। लेकिन आज 5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन लोगों को सुकून आ जाए, इन लोगों को सब्र आ जाए। इल्तिजा इतनी सी है कि गरीब लोगों के लिए भी उसी तरह का इंसाफ रखे जिस तरह से अमीरों के लिए। गरीब लोगों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। उम्मीद करते हैं कि सिकंदर की जो फैमिली है उनको इंसाफ मिलेगा और ये लोग भी सुकून का सांस लेंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।